मैं आज अपने सभी मुसलमान मित्रों को उनके पावन पर्व ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उन्हें बरकत फरमाए। और आज मैं एक टॉपिक पर आपका ध्यान लाऊंगा कि हमारे जो ये खाड़ी का युद्ध हुआ है, इस पर एक बात मेरे ध्यान में आई कि फ़िलिस्तीन में जो एक मस्जिद है, जो आपको पता होगा, अल अक्सा मस्जिद, वो बहुत ही धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है और वो वहाँ की संस्कृति की पहचान है और प्रतीक है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी क्या हुआ कि वहाँ युद्ध हुआ तो मैंने उस नक्शे को पूरा देखा और मुझे वहाँ के बारे में थोड़ा स्टडी करने का मौका मिला। तो अब मैं पूर्ण तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो मैंने स्टडी किया उसके बारे में मैं आपको अल अक्सा मस्जिद के बारे में बताऊंगा। तो ये जो मस्जिद है, ये आप लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। इसका महत्व यह है कि किबला ए अव्वल, यानी पहला किबला इसको कहा जाता है, क्योंकि शुरुआत में मुसलमान इसी की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते थे। तो प्रारंभ में जो मुसलमानों ने नमाज प्रारंभ की, आप लोगों ने, तो ये क्या किया, इसके ओर मुंह करके नमाज पढ़ते थे, इसलिए इसको किबला ए अव्वल कहते हैं, यानी पहला किबला कहते हैं। तो माना यह जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने अपने मिराज, आसमानी सफ़र, मिराज को कहते हैं आसमानी सफ़र, तो मिराज के दौरान यहीं से स्वर्ग की यात्रा की थी। तो खासियत यह है कि यह एक विशाल परिसर है, अल हरम अल शरीफ का हिस्सा है, जिसमें डोम ऑफ द रॉक भी शामिल है, जो अपनी सुनहरी गुंबद के लिए प्रसिद्ध है। अल अक्सा जो मस्जिद है, ये न केवल फ़िलिस्तीन बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए आस्था और इतिहास का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह यरूशलेम के पुराने शहर में स्थित है। इसका जो धार्मिक महत्व है वो मैं बताऊंगा कि यह, जो मैंने पहले कहा था कि ये मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है इसे, तो प्रथम किबला भी कहते हैं। और इस्लाम की जो शुरुआत के दौर पे मुसलमान काबा, मक्का की ओर रुख करने से पहले इसकी ओर रुख करते थे, ये भी मैंने बताया। और इस्लामी मान्यताओं के अनुसार पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से यरूशलेम तक की रात की यात्रा इस्रा की थी। तो रात की यात्रा को इस्रा कहते हैं, इस्रा की थी, और यहीं से वे स्वर्ग मिराज की यात्रा में चले गए। स्वर्ग मतलब मिराज, उसकी यात्रा में चले गए। एक रात की पूरी यात्रा की थी। तो जो परिसर की जो संरचना है वो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। तो अक्सर लोग चांदी के गुंबद वाली इमारत को अल अक्सा समझते हैं, लेकिन असल में अल हरम अल शरीफ का पूरा 35 एकड़ का परिसर ही अल अक्सा कहलाता है। तो ये पूरा 35 एकड़ का ज़मीन है और इस पर ये मस्जिद है। तो इस पूरे को ही अल अक्सा कहते हैं। और इसकी जो मुख्य इमारतें हैं उसके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा है, ज्ञान लिया थोड़ा। अब ठीक है, जो भी है, अब मेरे से भूल भी हो सकती है, तो जो भी है मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, उसके बारे में आप बताता हूँ।
अल किबली मस्जिद यह एक मुख्य भवन है जिसके ऊपर चांदी धूसर रंग का गुंबद है और मुख्य रूप से जमात के नमाज अदा की जाती है। फिर कुब्बत अल सखरा यह एक प्रसिद्ध सुनहरी गुंबद वाली इमारत है जो परिसर के बीच में एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसके अंदर वह पवित्र चट्टान है जहां से मिराज का सफ़र शुरू हुआ था। मुसल्ला मरवानी यह परिसर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित एक विशाल भूमिगत प्रार्थना स्थल है। इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो यह है कि इसका जो निर्माण है, ये मूल रूप से इसका निर्माण जो हुआ है पैगंबर इब्राहिम और सुलेमान के समय से जुड़ा है, लेकिन वर्तमान संरचना का विस्तार उम्मयद खलीफा अब्दुल मलिक इब्न मरवान और उनके बेटे अल वलीद के शासनकाल यानी 7वीं और 8वीं शताब्दी में हुआ था। क्रूसेडर्स का दौर 1099 सन में जब क्रूसेडर्स ने यरूशलेम पर कब्जा किया था तो उन्होंने इसे महल और अस्तबल के रूप में इस्तेमाल किया था। सलाउद्दीन अयूबी 1187 में सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने यरूशलेम को फिर से जीता, मस्जिद की पवित्रता बहाल की। उन्होंने यहाँ एक बेहद खूबसूरत लकड़ी का मिंबर लगवाया। और जो ये आर्किटेक्ट है ना, वास्तुकला, इसके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा तो इसमें विभिन्न कालखंडों की झलक मिलती है। जो गुंबद है इसका, वो अल किबली का गुंबद शीशे लेड की चादरों से ढका हुआ है, जबकि डोम जो है, डोम ऑफ द रॉक का गुंबद सोने की परत से जड़ा हुआ है। मेहराब और स्तंभ जो हैं इसके सैकड़ों नक्काशीदार स्तंभ और सुंदर मेहराब हैं और जो इस्लामी वास्तुकला की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। अजान मीनारें जो हैं, परिसर में 4 मुख्य मीनारें हैं जो उस्मानी और मामलुक शैली से बनी हुई हैं। जो वर्तमान स्थिति ये इसकी यह है कि यह जो परिसर है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यह परिसर है। इसका प्रबंधन यरूशलेम वक्फ द्वारा किया जाता है। राजनीतिक और धार्मिक संवेदनशीलता के कारण यह अक्सर वैश्विक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अब एक मामला ऐसा है कि कई किंवदंतियाँ ऐसी हो रही हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि इस मस्जिद का विध्वंस कर दिया जाए, तो ये तो नहीं संभव है ना। और वे चाहते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ के कुछ लोग, मतलब किंवदंती है, हो सकता है कि किसी की पूर्व मंशा कैसी रही हो, कोई, क्योंकि इतनी बड़ी जनता है, कोई कुछ सोच रहा, कोई कुछ सोच रहा। कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि इसको अगर ध्वस्त कर देंगे तो वहाँ पर हम कब्जा कर लेंगे। तो ये मतलब हमेशा विवादों में रहती है। तो किसी का ये मानना कि फ़िलिस्तीन में ये बम्बार्डमेंट इसीलिए हो रहा है कि इस मस्जिद को ध्वस्त करना है। तो ये तरह तरह के विचार हैं, अपने अपने विचार हैं, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। बहरहाल मुझे एक पढ़ने का मौका मिला। मैंने इस युद्ध के बहाने वहाँ की भौगोलिक संरचना, वहाँ के देशों के आपसी संबंध, इनको थोड़ा पढ़ा है। अब हो सकता है कि मुझसे थोड़ा गलती हो, ये हो, जो भी हो, मुझे माफ़ करना। धन्यवाद।